आज मैं सुबह बच्चों को नाश्ता करा गया हूँ, दोपहर की नहीं थी उनके पास। तो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले, और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। कंगाली, बेबसी और रोटी के लिए रोती बिलखती आवाम। पाकिस्तान की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे नेताओं ने पाकिस्तान को एक बार फिर उस हालात में पहुंचा दिया है जहां से उसका बाहर आना बेहद मुश्किल है। IMF कर्ज नहीं दे रहा, सऊदी अरब से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, चीन से मिले चंद डॉलर से कुछ ज्यादा भला नहीं होने वाला। हालात ये है कि ना रोटी के लिए पैसा है, ना ही चुनाव के लिए। बंदरगाहों पर माल से लदे कंटेनर खड़े जरूर हैं, लेकिन उनसे माल छुड़ाने की बात भूल ही जाओ। कंगाली में डूबे देश की हालत ये हो गई है कि नेशनल डे परेड कार्यक्रम पर खर्च करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। जिस समारोह को कभी पाकिस्तान की शान कहा जाता था, उसे पैसों की कमी के चलते छोटा कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में इस बार नेशनल डे परेड समारोह का आयोजन प्रेसिडेंट हाउस लॉन में होगा। इस समारोह में किसी विदेशी मेहमान को नहीं बुलाया जाएगा, चंद मेहमान ही इसका हिस्सा बनेंगे। फौज हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेगी। पाकिस्तान में नेशनल डे परेड कार्यक्रम कुछ हद तक भारत में गणतंत्र दिवस परेड की तरफ होता है। इस्लामाबाद के सबसे बड़े मैदान शकरपारिया में होने वाले समारोह में हर बार किसी विदेशी हस्ती को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने की परंपरा रही है। देशी विदेशी मेहमानों के सामने सेना अपनी ताकत और हथियारों की नुमाइश करती है, लेकिन पैसों की कमी के चलते ये समारोह इस बार प्रतीकात्मक किया जाना तय कर लिया गया है। इस बार समारोह में राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चंद लोग ही शामिल होंगे। हर बार इस परेड में कुछ झांकियां निकाली जाती हैं, लेकिन इस बार झांकी निकालने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान में नेशनल डे समारोह पर कैंची क्यों चली है, ये समझने के पहले आपको पाकिस्तान के हालात समझने होंगे। पाकिस्तान पर अभी 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। विदेशी मुद्रा भंडार की हालत बेहद नाजुक है। शहबाज के मुल्क की इकॉनमी वेंटिलेटर पर जा चुकी है। उसे हर हाल में कर्ज के ऑक्सीजन की दरकार है। कुल मिलाकर पाकिस्तान बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। शहबाज की नजर IMF से मिलने वाले कर्ज पर टिकी है, लेकिन IMF कर्ज देने की जगह नई नई शर्तें लाद रहा है, जिन्हें पूरा करने में शहबाज सरकार के पसीने छूट रहे हैं। कुछ शर्तें आप जान लीजिए। IMF ने पाकिस्तान से खर्च में कटौती की शर्त रखी है, टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए कहा है, लोन रोल ओवर कराने की शर्त रखी है, बिजली ईंधन की कीमतें बढ़ाने को कहा है, 200 अरब रुपए बचाने के लिए कहा है। IMF की इन्हीं शर्तों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बेरहम बताया था। डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। हमारा जो उसका इकोनॉमिक जो इट इज अनइमेजिनेबल, और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। IMF की शर्तों के आगे झुके शहबाज ने हर शर्त मान ली, जनता पर टैक्स का बोझ लाद दिया, मंत्रियों की पगार तक बंद कर दी, कारें नीलाम करने का फैसला ले लिया, ब्यूरोक्रेसी के खर्च पर भी कैंची चला दी, लेकिन कर्ज की जगह मिली नसीहत। IMF ने कर्ज की जगह पाकिस्तान को सुधरने की सलाह दे डाली, एक मुल्क की तरह बर्ताव करने के लिए कहा, अमीरों की जगह गरीबों के हितों को ध्यान में रखने की नसीहत IMF ने पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन ने ऐसी हालत में कुछ डॉलर की मदद जरूर की है, लेकिन ये मदद ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है। बिगड़ते हालात की वजह से कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स देश छोड़कर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।